निकाय चुनाव को लेकर के बिगल बुझ चुका है। हालांकि अभी प्रत्याशियों का चयन किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। अभी मसौदा खाली है, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। हालांकि भिवानी के संदर्भ में अगर बात करें तो भिवानी के संदर्भ में लोगों से बात करेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं। आज हम भिवानी के चैम्बरों के अंदर पहुँचे हैं जहाँ वकील बैठते हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे भिवानी के अंदर हैं, भिवानी में क्या क्या सुधार होने चाहिए, किस तरह का वो व्यक्ति को चुनेंगे ताकि भिवानी का विकास हो सके। सर, क्या कहेंगे आप, भिवानी के अंदर जिस प्रकार से चुनाव होना है, किस तरह के मुद्दे हैं और क्या होना चाहिए? आपको पता ही है, आप पूरे शहर में घूमते रहते हो, पत्रकार बंधु हो हमारे। सबसे पहले भिवानी में विकास का मुद्दा है। आप भिवानी के हालात, आज के थोड़ी सी बारिश होने के बाद आज बारिश हुई है, पूरा शहर पानी से भरा हुआ है। पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है भिवानी के अंदर। सड़कों की हालत आप देख रहे हो, कोई भी पार्क कहीं घूम के देख लो, किसी पार्क में किसी प्रकार के पानी की फव्वारे की कोई सुविधा नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भिवानी में जो भी चेयरमैन, जिस चेयरमैन का भी चुनाव करो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी को चाहे वो निर्दलीय हो, सबसे पहले एक साफ छवि का नेता आपको चुनना होगा। और भ्रष्टाचार का मुद्दा आज भिवानी में बहुत हैवी है। आपने देखा है कि नगर परिषद में किस प्रकार के घोटाले, छोटे से छोटी बात पे भी घोटाला, बड़े से बड़ी बात पर भी घोटाला। और मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पे जो नेतृत्व है, जिस हिसाब से नेतृत्व यहाँ पे आप देख रहे हो, नेतृत्व मतलब बिल्कुल फेल है। चाहे वो किसी लेवल का हो, कोई पार्टी का हो, कोई भी हो, कोई रोकने वाला नहीं है। फिलहाल अगर बात करें अपन मुद्दों की, तो किस तरह के मुद्दे आप चाहते हो कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, किस मुद्दों पर जो है व्यक्ति आएगा, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट उन लोगों को देंगे? हमारे मेन मुद्दा यही है कि विकास का मुद्दा। आप जो भी नगर परिषद के अंडर, जितनी भी नगर परिषद के जो भी पार्षद यहाँ से चुन के आए, भिवानी में जो भी पार्षद आए, बिल्कुल विकास के मुद्दे पर होना चाहिए कि भिवानी का विकास हो। और जो भी पैसा लगे वो पार्षद की देखरेख में लगे। चेयरमैन जो भी चुन के आए, चेयरमैन और पार्षद की बात माने, और विकास का ही मुद्दा होना चाहिए, टोटली विकास का मुद्दा। बिल्कुल विकास का मुद्दा होना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे, क्या आप चाहते हैं? अभी फ़िलहाल की जो दृष्टि है, फ़िलहाल क्या स्थिति है? भिवानी में स्वच्छता के नाम पर कोई कार्य नहीं हो रहा। चारों तरफ गंदगी का आलम है, आवारा पशु घूम रहे हैं। और उसी प्रकार से जितने पार्क हैं भिवानी में, उनमें किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं है। आवारा लोग शाम को दारू पीने बैठते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, और इससे आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है। तो जो भी पार्षद आगे चुन के आए, इन मुद्दों को आगे सामने रखे ताकि पब्लिक उनको अच्छी हिसाब ले सके। बिल्कुल मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से चुनाव होना है आगे, क्या क्या मुद्दे आप मानते हो और किस तरह का व्यक्ति होगा जिसको आप वोट करेंगे? देखो, ऐसा है, शहर में सबसे बड़ी बात, सबसे पहली ज़रूरत आम जनता की जो होती है वो होती है बिजली, पानी और साफ़ सफाई की व्यवस्था। आज हम अगर नगर परिषद के कार्यों को देखें तो उसमें क्या है कि साफ़ सफाई के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना पहले दिया गया ना अब दिया जा रहा है। और जो पार्षद चुन के आए या जो भी चेयरमैन बने, उससे उम्मीद यही रखना चाहूँगा मैं कि साफ छवि से काम करें और स्पष्टवादिता से काम करें, और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार इस शहर में ना हो, ताकि विकास गति ले और अच्छे से हमारे इस शहर को जो है चार चांद लगाए जाए। बिल्कुल, शहर को चार चांद लगाए जाए। सर, आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से भिवानी नगर परिषद का चुनाव भी है, क्या क्या मुद्दे आप मानते हैं और किस तरह का व्यक्ति आना चाहिए जिसको आप वोट करेंगे? देखो, साफ छवि का आना चाहिए, कोई भी आदमी हो, भ्रष्टाचारी ना हो। अब देख लो, आज सामने कोर्ट के सामने कोर्ट परिसर में ये जगह जगह जल भरा हुआ है, ये सब भ्रष्टाचार की तो देन है। अगर साफ छवि का ईमानदार आदमी आए तो इसमें पैसे लगाए, अच्छे से काम करें यहाँ पे। और क्या मुद्दे मानते हो मेन, अगर भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी की सड़कों की बात की जाए, भिवानी के पार्कों की बात की जाए, भिवानी के और जो मुद्दे हैं, मांग मुद्दे जो कि नगर पालिका से संबंधित है, चाहे PID की बात की जाए, चाहे साफ़ सफाई की बात की जाए, स्वच्छता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी नारा रहा है स्वच्छता का, उसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? देखो, स्वच्छता तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। स्वच्छता यह प्रधानमंत्री जी का भी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने यही स्वच्छता का ही नारा दिया था, जो मतलब बेसिक नीड है यहाँ पे, ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो स्वच्छता तो है ही है, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे, आप निवर्तमान पार्षद भी हैं, अब जिस प्रकार से चुनाव होना है, नगर परिषद के चेयरमैन का भी चुनाव है और पार्षदों का भी चुनाव है, किस तरह के मुद्दे जो है आप मानते हैं, किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? आज मेरा सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा तो यही है, भिवानी में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा चला हुआ है, उसके बाद जो है सफाई का व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कई चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम में आके चरमरा गई थी। तो मैं ये चाहूँगा कि आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें ये सारे मुद्दे क्लियर हो जाएं। जो भी एक साफ छवि का चेयरमैन भी चुन के आए, साफ छवि का ही एमसी चुन के आए, और ऐसी व्यक्ति हो जो समाज से भी जुड़ा हुआ हो और अच्छी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, जो देश हित के लिए कार्य करती हो। इन सब के ऊपर ये ऐसे ही मुद्दे हैं, कोई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे आज का जो ये है अपना कमेटी का चुनाव है वो होना चाहिए। सर देखने में आया है कि जो स्ट्रीट लाइट है वो नहीं जलती हैं, सड़कों की व्यवस्था है वो भी टूटी हुई है, काफ़ी गलियां भी कई कॉलोनियों की वो टूटी हैं, लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हालांकि नगर पालिका से संबंधित होती है। नगर पालिका स्वच्छता भी देती है, गंदगी के ढेर भी भिवानी शहर में लगे हुए हैं। इन मुद्दों को लेकर के सर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है, पहले आज नगर पालिका का जो कार्यकाल ख़त्म हुआ है, 4 महीने हो गए हैं, उसमें भी कुछ व्यवस्था में व्यवधान हुआ है। जो ठेकेदार थे उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, जो लाइट का भी सारा कार्य ठेके पे था, सफाई का भी आधा कार्य ठेके पे है। बीच में कुछ व्यवस्था सी हो गई, जो अपने हैं सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने स्ट्राइक कर रखी थी, इसके कारण से भी सफाई का भिवानी में गंदगी का ढेर लग गया था। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों ने कहा है कि भिवानी के अंदर साफ़ सफाई होनी चाहिए, साथ ही स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, अनेक मुद्दों को लेकर के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि इन मुद्दों को लेकर के ही वो वोट भी करेंगे, और इस तरह के उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है जो चेयरमैन हो वो भ्रष्ट ना हो, क्योंकि भिवानी में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी खूब उठा था। अब देखना होगा कि लोग किस प्रकार से वोट करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।